इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल की। तो जैसे कि हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, तो 3 साइकिल्स हो चुके हैं, अब लास्ट साइकिल रह गया है ऑक्सीजन साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में 4 साइकिल्स आते हैं, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है और ऑक्सीजन साइकिल है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन साइकिल को। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन साइकिल जो है ये एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है जो डिस्क्राइब करता है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन विद इन इट्स 3 मेन रिजर्वायर्स। तो ये जो 3 मेन रिजर्वायर है एटमॉस्फेयर के, उसमें ऑक्सीजन की मूवमेंट किस तरह से होती है उसको डिस्क्राइब करता है, जिसमें हम बायोस्फीयर की भी बात करते हैं, लिथोस्फीयर की भी बात करते हैं। सो मेन रिजर्वायर कौन से हैं? रिजर्वायर्स आर द लोकेशन इन विच ऑक्सीजन इज़ फाउंड। तो रिजर्वायर वो लोकेशन है जहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसमें बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर शामिल है। बायोस्फीयर में लिविंग थिंग्स आती हैं, लिथोस्फीयर में अर्थ क्रस्ट शामिल है और एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो वो एयर है और हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर वाटर हो। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप इन रेस्पायरेशन। तो ऑक्सीजन को जो है वो रेस्पायरेशन के लिए भी और ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो है इस्तेमाल करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन को रेस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। डिकम्पोजिंग, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई दे डिकम्पोज, दिस प्रोसेस यूजेस अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। अब क्या होता है कि जब कोई भी प्लांट और एनिमल जो है मर जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है, तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है। उसके अलावा हम रस्टिंग की अगर बात करें, जिसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, इस प्रोसेस में भी क्या होता है कि इसको ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज़ यूज़। कंबस्शन में जैसे कि कोई भी लकड़ी जला रहे हैं, कोई भी कोयला जला रहे हैं, तो उसमें भी ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर होती है। द प्रोसेस बाय विच फायर इज जनरेटेड आल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन अलॉन्ग विद हीट एंड द फ्यूल। दिस प्रोसेस आल्सो यूज अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जब आप कोई भी लकड़ी या कोई भी जो है वो कोयला वगैरह जलाते हो तो उसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है। सो ये जो है हमने बात की थी बायोस्फीयर की और लिथोस्फीयर की, एटमॉस्फेयर की, हाइड्रोस्फीयर। तो ये हमारे पास हाइड्रोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है, उसके अलावा ये बायोस्फीयर है और ये एटमॉस्फेयर है। इन चारों रिजर्वायर्स में जो है वो ऑक्सीजन शामिल होती है। अब प्रोसेस क्या है बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का, इसको हम डिस्कस करते हैं कि विद इन द बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर प्लांट्स बिगिन द ऑक्सीजन साइकिल एंड एनिमल्स कंटिन्यू इट। यानी कि जो बायोस्फीयर और जो एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन साइकिल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और प्लांट्स उसको स्टार्ट करें, देन फिर आगे एनिमल्स उसको कंटिन्यू करते हैं। मच ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ यूज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एंड डिके मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसको इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग दी रेस्पायरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एनिमल लाइफ एंड बैक्टीरिया कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एनिमल हैं ये क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं। सो जो ऑक्सीजन है ये एक साइकिल है बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर के दरमियान में। अब सबसे पहला जो इसका स्टेप है ऑक्सीजन साइकिल का, कि प्लांट जो है वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सूरज की रोशनी से जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं और फिर जो है वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को। तो ये पहला स्टेप है ऑक्सीजन साइकिल का। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को हम डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है कि प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड यूज़ देम टू मेक फूड। देयर फूड इज़ सिंपल शुगर, दैट इज़ द ग्लूकोज। अब क्या है कि जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा शामिल होती है, बहुत ज़्यादा मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। तो पौधे जो हैं वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और अपनी रूट्स जो हैं, यानी कि जो प्लांट्स हैं क्या करेंगे, अपनी रूट्स से वहाँ पानी हासिल करते हैं। उनकी रूट्स कहाँ से पानी हासिल करती हैं, ज़मीन से। तो प्लांट जो है वो वाटर कहाँ से हासिल करेंगे, सॉइल से, ज़मीन से हासिल करेंगे। उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर मिलते हैं और फिर सनलाइट की मौजूदगी में क्या बना देते हैं, एक शुगर का मालिक्यूल बना देते हैं, एक सिंपल शुगर बनाते हैं जिसे कहा जाता है ग्लूकोज। अब यहाँ पे ये है बेसिक फोटोसिंथेसिस कि ये रूट्स हैं ये सॉइल से वाटर ले रही हैं और यहाँ पर एटमॉस्फेयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, सूरज की रोशनी मिलती है और ये क्या बना रही हैं, ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये बेसिक फोटोसिंथेसिस है।
अब इसका सेकंड स्टेप है ऑक्सीजन साइकिल का कि एनिमल टेक इन ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एनिमल्स देन ब्रेक डाउन शुगर्स एंड फूड। अब क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं, अब ऑक्सीजन तो प्लांट्स ने रिलीज़ कर दी, अब जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। वो क्या करेंगे कि ऑक्सीजन उनको चाहिए होगी, देन उसको ब्रेक किया जाएगा। किसके लिए? शुगर के लिए। ठीक है, शुगर को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब वो शुगर को ब्रेक करेंगे देन उसको एनर्जी मिलेगी। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन होती है उसको आप अगर उल्टा कर दें तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन बन जाती है द प्रोसेस डैट ब्रेक अपार्ट सिंपल फूड मालिक्यूल टू रिलीज एनर्जी। अब इसमें जो सिंपल फूड मालिक्यूल है उसको ब्रेक किया जाता है एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। तो जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है, जब उसके साथ ऑक्सीजन मिलती है तो वो क्या रिलीज़ करेगा? एनर्जी को रिलीज़ करेगा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन इज अब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एयर ट्रांसपोर्टेड टू सेल्स फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन आर रिटर्न टू द इन्वायरमेंट। अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं कि इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब ऑक्सीजन हमारे जो सेल्स हैं, जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमारे सेल्स में स्टोर्ड ग्लूकोज शामिल होती है और उस स्टोर्ड ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। और फिर उस ऑक्सीजन को जब तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन को नहीं, ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और जब एनर्जी मिलती है देन इनहेल क्या कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। और एक्सहेल क्या कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है। इन योर सेल ऑक्सीजन इज यूज्ड टू स्प्लिट ग्लूकोज अपार्ट रिलीजिंग एनर्जी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात मैंने आपको जो है वो बता दी है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस हुई तो ऑक्सीजन और जो है शुगर का मालिक्यूल बना, देन उसके बाद रेस्पिरेशन जो है उसको ऑक्सीजन चाहिए और शुगर चाहिए। और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, वाटर वेपर रिलीज़ होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होते हैं। देन फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस लेता है और लाइट एनर्जी लेता है। और फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? प्लांट कर रहे हैं। तो कौन लेगा? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और लाइट एनर्जी को ले रहे हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं। कि पहले फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या किया, उसने ऑक्सीजन और शुगर को रिलीज़ किया, फिर ये ऑक्सीजन और शुगर ने रेस्पिरेशन की। अब रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज़ होती है, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होते हैं। देन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको जो है प्लांट्स यूज़ करते हैं और लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं और क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप है ऑक्सीजन साइकिल में कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड बाय एनिमल्स एंड यूज इन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। के एनिमल्स ने पहले ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया था। ठीक है, जो प्लांट्स ने ऑक्सीजन दी उसको एनिमल्स ने इस्तेमाल किया। देन उसके बाद क्या है कि एनिमल्स जो हैं वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे एटमॉस्फेयर में, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस। सो ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड होती है एटमॉस्फेयर और ओशन में। हाउ डू प्लांट्स कंट्रीब्यूट? अब किस तरह से प्लांट कंट्रीब्यूट करते हैं? प्लांट्स का हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत अहम रोल होता है। ऑक्सीजन साइकिल बिगिंस विद प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन साइकिल कब स्टार्ट होता है? फोटोसिंथेसिस और प्लांट्स के साथ जो है ऑक्सीजन साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है। थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो क्या करते हैं प्लांट्स के? ये कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को फ्रॉम द सन से जो लाइट मिलती है, देन उसके बाद ये हमें किस फॉर्म में मिलती है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में और ऑक्सीजन की फॉर्म में मिलती है। तो ये जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस कहला रहा होता है। अब ये हम देख लेते हैं इसका साइकिल के ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब ये जो है ये सन है। प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से और जो है वो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब हो रहा होता है? डे टाइम में हो रहा होता है कि प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द डे टाइम। कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो है वो क्या किया इन्होंने? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया फोटोसिंथेसिस, जिसको हम कह रहे हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। और फिर एनिमल जो है इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करें, एनिमल्स जो है वो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं इस ऑक्सीजन की वजह से और फिर आगे रिलीज़ कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन को यूज़ किया और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया। देन उसके बाद फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को आगे फर्दर जो हम कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ये तो था दिन के टाइम। यहाँ पे रात के टाइम क्या बताया हुआ है कि प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। रात के टाइम जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं
कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज़ कर रहे होते हैं रात के टाइम प्लांट्स वगैरह। इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम जो है वो पौधों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दी ऑक्सीजन साइकिल।